दोस्तों, आपने अक्सर यही सुना होगा कि किसी लड़के ने लड़की के साथ जबरदस्ती की है, लेकिन किसी लड़के के साथ कुछ गलत होने पर किसी का खून खौल उठता है। लोग बोल उठते हैं कि उस लड़के को फांसी की सजा दे दी जाए। लड़की के साथ गलत काम करने वाले को जीने तक का कोई हक नहीं है। लेकिन आखिर हम लड़कों का क्या, जिसके साथ ये लड़कियां खुद जबरदस्ती संबंध बना लेती है और इस गंदे काम के लिए लड़कियों को कोई सजा भी नहीं दी जाती है, और इसके बाद भी ये लड़के किसी को बता नहीं पाते हैं कि उनके साथ ये हुआ क्या। क्योंकि लड़का अगर ये बात किसी को बताएगा भी तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। अब जबरदस्ती संबंध बनाने के बाद जैसे लड़कियां समाज में प्रेशर बर्दाश्त करती है, वैसे ही लड़कों के साथ भी यही होता है। ऐसा बहुत कुछ होता है जो लड़का किसी को बता नहीं पाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही लड़के की कहानी बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लड़कियां लड़के के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी दिल्ली शहर की है, जहां पर एक लड़का डिलीवरी बॉय का काम करता था। 17 अगस्त 1923 ये एक ऐसा दिन था जब वो डिलीवरी करने गया था। तो वहां पर उसके साथ क्या क्या हुआ उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि सौरभ नाम के इस लड़के का डिलीवरी बॉय का काम था और इसके बाप की मौत कुछ ही महीने पहले ही हो चुकी थी और घर में उसकी माँ और बहन बची थी। माँ घर का काम करती थी और बहन अभी तक पढ़ाई कर रही थी। डिलीवरी का काम करने के साथ लड़का खुद भी पढ़ाई कर रहा था और कॉलेज से वापस आने के बाद ये लड़का 4 बजे से लेकर 12 बजे तक डिलीवरी बॉय का काम करता था। हर रोज की तरह जब वो कॉलेज से घर आता है, 17 तारीख को वो हर रोज की तरह डिलीवरी का काम करने के लिए घर से निकलता था और उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था कि वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा और अपनी बहन की फीस कैसे निकालेगा, क्योंकि उसे कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा था। ऑर्डर का इंतजार करते करते उसे रात के 12 बज गए थे। तभी अचानक उसके फोन की रिंग बजती है। उसे मैसेज आता है कि एक निशा नाम की लड़की की तरफ से उसे एक ऑर्डर आया है। ऑर्डर मिलने के बाद ये तुरंत ऑर्डर का पिकअप करने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। लेकिन ऑर्डर को देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है कि रात को 12 बजे कोई सिर्फ एक बर्गर ऑर्डर कर रहा है। उसके साथ ही ये छोटा सा ऑर्डर लेकर उसे 10 किलोमीटर दूर जाकर डिलीवर करना था। इसी वजह से वो जल्दी से ऑर्डर पिकअप करके उस पते की ओर निकल जाता है। जब वो उस पते पर पहुंचता है तो वहां पर एक बड़ा सा घर होता है। जब वो घर की बेल बजाता है तो अंदर से एक लड़की बाहर आती है। वो लड़की कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं अंदर से पैसे लेकर आती हूँ और अगर तुम चाहो तो अंदर आके खुद ही पैसे ले जाओ। लेकिन लड़का कहता है कि मैं यहीं पर ठीक हूँ, आप मुझे यहाँ पर ही पैसा दे दो। लेकिन वो लड़की जिद करने लगती है कि तुम अंदर ही आ जाओ और पैसे ले जाओ। बाहर काफी अंधेरा है, इसी वजह से लड़का भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। जैसे ही वो लड़का अंदर पहुंचा तो वो देखकर हैरान रह गया कि वहां पर कई लड़कियां पार्टी कर रही थी और ये सभी लड़कियां शराब पी रही थी। जिस लड़की ने लड़के से ऑर्डर लिया था, पहले तो वो उससे अच्छे तरीके से बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो पैसे लेकर आई तो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। उसने भी शराब पी रखी थी और बाकी लड़कियां भी नशे में धुत थी। वो लड़की डिलीवरी बॉय को कहती है कि मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, अगर तुम चाहते हो तुम इससे ज्यादा पैसे भी ले सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे साथ पार्टी करनी पड़ेगी। वो लड़का पहले से ही परेशान था, इसी वजह से वो लड़की की बात मानने से इनकार कर देता है। क्योंकि रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी, उसने घर वापस भी जाना था, इसलिए वो कहता है कि आप मुझे पैसे जल्दी दे दो। लेकिन वो सभी लड़कियां मिलकर उस पर चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करने का इल्जाम लगा देंगे और पुलिस में पकड़ा देंगे। लेकिन डिलीवरी बॉय इनकार करता रहता है। इसके बाद वो कहती है कि हम शोर मचा देंगे और पुलिस को बुला लेंगे और तुम हरासमेंट के केस में अंदर चले जाओगे, जिससे वो लड़का डर जाता है और उनकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है। पहले वो लड़कियां उसे शराब पीने के लिए कहती है, लेकिन मना करने पर वो जबरदस्ती उसे शराब पिलवा देती है। इसके बाद वो सभी लड़कियां उस लड़के को बेडरूम में ले जाती है और यहाँ पर ये लड़कियां इस लड़के के साथ वो सब करती है जो उस लड़के ने सपने में कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारी लड़कियां मिलकर उस लड़के के साथ जबरदस्ती करती है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि पांचों की पांचों लड़कियां उस पर टूट पड़ती है। लड़के के हर शरीर के अंग को नोच देती है। लेकिन ये बात सुनने में तो बड़ी आसान लगती है कि एक लड़के के साथ ऐसा हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि वो लड़की नहीं बल्कि लड़का है। लेकिन अगर इस बात को फिजिकली या मेंटली देखा जाए तो ऐसा किसी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि चाहे वो दवा हो या खाना, जब इसे ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो फिर नुकसान ही करता है। इस तरह से 2 घंटे तक उस लड़के के साथ वो सब कुछ हुआ जिसने उसकी रूह को छल्ली कर दिया। क्योंकि उस समय लड़कियों ने शराब पी रखी थी, इसलिए कोई लड़की उस पर इधर से कूद रही थी तो कभी उधर से, और ये सिलसिला जो था रात 12 बजे से 4 बजे तक चलता रहा। जब उन लड़कियों का नशा कम हुआ तो उन लड़कियों ने डिलीवरी बॉय को धक्के मारकर भगा दिया। वो रोते हुए घर से चला जाता है
और सोचता है कि अगर किसी को पता चल गया तो मेरा मजाक ही बन जाएगा, इसीलिए वो ये बात किसी को नहीं बताता है। तकरीबन 1 साल तक वो लड़का चुप रहता है, जिसके बाद वो अपने करीबी दोस्तों को ये बात बताता है कि उसके साथ ऐसा हुआ था, जिसके बाद ये बात लोगों को पता चलती है। तो दोस्तों, आपकी उन लड़कियों के इस लड़के के साथ की गई दरिंदगी के बारे में क्या राय है, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।